क्रेवन का आर रेटेड एक्शन, अमेजिंग स्पाइडरमैन के कंसेप्ट वाला राइनो और कॉमिक बुक से बहुत दूर जाती हुई ओरिजिन स्टोरी। पर डेडपूल एंड वुल्वरीन के आर रेटेड सक्सेस के बाद सोनी का स्पाइडरमैन यूनिवर्स रेडी है अपनी आर रेटेड स्टोरी लाने के लिए। इसको सोनी स्पाइडरमैन यूनिवर्स कम और सोनी स्पाइडरमैन विलन वर्स ज्यादा कहना चाहिए। और इस यूनिवर्स में स्पाइडरमैन विलन की आर रेटेड एंट्री हो रही है एक डिफरेंट ओरिजिन स्टोरी के साथ, जहाँ क्रेवन सबसे महान एनिमल हंटर नहीं बल्कि एनिमल्स को हंट करने वालों का हंटर बनेगा। और इस मूवी का एक साल पहले जो ट्रेलर आया था उसमें मैं आपको ऑलरेडी इस फिल्म के बारे में ऑलमोस्ट सब कुछ डिटेल में बता चुका हूं, पर इस ट्रेलर में कुछ छुपाया जा रहा है। एक विलन की प्रॉपर एंट्री हुई है जो कि एनिमल फॉर्म में है। अब क्रेवन क्या करेगा? तो दोस्तों, मैं हूं अमन सिन्हा और आज हम बात करने जा रहे हैं क्रेवन द हंटर के नए ट्रेलर के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। तो स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। आज से एक साल पहले क्रेवन द हंटर का ट्रेलर हमारे सामने आ चुका है। उस ट्रेलर में लिटरली पूरी ओरिजिन स्टोरी क्लियरली हमारे सामने थी और उस ट्रेलर से मेन क्वेश्चन निकल कर आ रहा था कि पोचर्स इस खतरनाक क्रेवन द हंटर का सामना करेंगे कैसे। और उस क्वेश्चन का आंसर है ये नया ट्रेलर, जहां हमें एक कैंडिडेट दिख रहा है। तो आइए इस ट्रेलर के बारे में डिटेल में बात करते हैं। ट्रेलर शुरू होता है एक बर्फीली जगह के दिखने से। ये एक प्रिजन है जहाँ सर्गे क्रेविनॉफ आया है किसी को मारने। वो जिसको मारने वाला है उसको उसने बताया है कि वो लेजेंडरी क्रेवन द हंटर है, जिसपे वो आदमी कह रहा है कि क्रेवन द हंटर एक मिथ है। अब इस आदमी के पास रखे सामान को देखकर आपको क्लियरली लग रहा है कि वो जानवरों को मारकर उनसे बनी चीजों को सजाकर रखता है, जैसे इस बाघ का हेड और उसकी खाल, जिसके एक दांत से ही सर्गे इन बुरे लोगों को मारेगा। अब यहाँ मुझे बढ़िया डायलॉग लगा कि हर मिथ में कुछ ना कुछ सच्चाई होती ही है। मिथ का मतलब ही होता है कि वो स्टोरी जिसकी ना कोई सच्चाई प्रूव कर पाया है ना कोई झुटला पाया है, पर सर्गे ने अपनी सच्चाई प्रूव कर दी है यहाँ, जिसके बाद वो उस जेल से भाग गया और आ गया है कलिप्सो के पास, जो कि पूछ रही है हुज नेक्स्ट। पिछले ट्रेलर में हमें सर्गे की ओरिजिन स्टोरी दिखाई गई थी कि कैसे शेर के खून और कलिप्सो की वजह से सर्गे बचा और बना एनिमल प्रोटेक्टर। और हमने पिछले ट्रेलर में एक लिस्ट भी देखी थी जिसमें वो नाम काट रहा था, और उसी लिस्ट की यहाँ कलिप्सो बात कर रही है कि उसमें अगला कौन है। ये है पूरा सेटअप क्रेवन को लेकर कि पोचर्स के बीच अब क्रेवन को लेकर खबर आ चुकी है कि कोई एनिमल हंटर्स को ढूंढकर खत्म कर रहा है। लोगों को इस बात पर भरोसा नहीं हो रहा, लेकिन क्रेवन उनके लिए आ रहा है। ये ट्रेलर पहले ट्रेलर से थोड़ा अलग है। यहाँ क्रेवन की सुपरनैचुरल एबिलिटीज पर फोकस नहीं किया गया। पिछले ट्रेलर में हमें दिखाया गया था कि क्रेवन को अलग अलग जानवरों के थ्रू दिखाई दे रहा है। इस बात का यहाँ कोई मेंशन नहीं हुआ, ना ही यहाँ कलिप्सो के वूडू मैजिक के बारे में डिस्कस किया गया। हालांकि मुझे यहाँ ये शॉट बहुत अच्छा लगा, क्रेवन का जंगल में हंट करना। अब अगर ये क्रेवन की ओरिजिन और पहले कन्फ्लिक्ट की कहानी है तो हमें एरन टेलर जॉनसन एज के साथ ज्यादा बेहतर इस रोल में दिखते जाएंगे। इमेजिन करो लाइव एक्शन क्रेवन अपने 40s में। आगे कलिप्सो सर्गे से पूछ रही है कि क्या वो अपने पिता की तरह है। ऐसा लग रहा है कि सर्गे के एनिमल इंस्टिंक्ट उसे खूंखार बना रहे हैं, जबकि कलिप्सो उसकी एनर्जी को सही डायरेक्शन देने की कोशिश कर रही है। सर्गे जानवरों को बचाना चाहता है, पर अगर इस प्रोसेस में वो अपने पिता जैसा क्रिमिनल, गैंगस्टर या किलर बन गया तो फायदा क्या। यहाँ स्टोरी को अगर ध्यान से देखो तो आप इसे मॉडर्न डे क्रेवन की स्टोरी कह सकते हो। कॉमिक्स का क्रेवन सबसे महान हंटर बनना चाहता था, और आज के टाइम में कोई जानवर एपेक्स प्रेडेटर नहीं है, बल्कि इंसान से खतरनाक कुछ नहीं है। तो सर्गे यहाँ भी सबसे बड़ा हंटर बन रहा है, बाकी बड़े हंटर्स को मारकर। हमें जहाँ पहले ट्रेलर में ज्यादातर हिस्से सर्गे के पिता के दिखाए गए थे, वहीं इस ट्रेलर में सर्गे के पिता निकोलाई पर फोकस कम है। इन सब के ऊपर ऑनलाइन डिटेल चेंज कर दी गई है स्टोरी की। अगर आप पहले ट्रेलर के आने पर मूवी को सर्च करते तो क्लियरली मेंशन किया गया था कि क्रिस्टोफर एबर्ट का कैरेक्टर मूवी का विलन है, जबकि अभी उन पर से फोकस हटाया जा रहा है और ऐसा भी दिखाया जा रहा है कि सर्गे के पिता ज्यादा बड़े विलन हैं। बात करें राइनो की, तो राइनो की जहां हमें पहले ट्रेलर में झलक मिली थी, वहीं यहां हमें उसका पूरा लुक देखने को मिला। ये ओरिजिनल कंसेप्ट था द अमेजिंग स्पाइडरमैन गेम का। कई फैंस ने जब द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 मूवी देखी तो उन्होंने कहा कि वहां दिखने वाले राइनो को अमेजिंग स्पाइडरमैन गेम जैसा होना चाहिए था, और आज ऑलमोस्ट 10 साल बाद सोनी वैसा ही राइनो फैंस के सामने लेकर आया है। ट्रेलर में जो गाना सुनाई दे रहा है वो है जॉनी कैश का द मैन कम्स अराउंड। ये गाना ट्रेलर के एक्शन और गोर के लेवल को उठा रहा है और हाइप बना रहा है मिथिकल क्रेवन द हंटर की। एक इंटरव्यू में क्रेवन द हंटर यानी सर्गे का रोल प्ले करने वाले एरन टेलर जॉनसन ने बताया कि इस ट्रेलर में कुछ यूनिकनेस है और ये कुछ ग्राउंडेड भी है, और उनका मानना है कि ऑडियंस इन सुपर हीरो स्टूडियो फिल्म से थक चुकी है और इसीलिए उन्होंने फैसला किया कि वो ऐसा कोई रोल नहीं चुनेंगे जिसमें वो कुछ अलग ना दे पाए ऑडियंस को। ट्रेलर में सर्गे ना ही सिर्फ पोचर्स को वायलेंटली मार रहा है, बल्कि हमें शायद वो एनिमल
एनिमल्स से इंटरेक्ट करते हुए भी दिखेगा। एक शॉट में हम सर्गे के पीछे बियर को देख सकते हैं, वो वुल्फ्स की मदद से पोचर्स को खत्म कर रहा है, और जिस शॉट में वो राइनो से भिड़ रहा है उस शॉट में बाकी ऑक्स भी उसकी हेल्प करेंगे, ऐसा लग तो रहा है। ऐसी फिल्म बॉलीवुड में बन चुकी है। आप लोगों को गोविंदा की महाराजा याद है? ट्रेलर में जगह जगह लोग सर्गे को उसके पिता से कंपेयर कर रहे हैं। ये सही में सोचने वाली बात है। ऐसा क्या होगा मूवी में जो एरन टेलर जॉनसन का कैरेक्टर जानवरों को बचाते हुए खुद जानवर बन जाए। मेरा ट्रेलर का फेवरेट सीन है सर्गे का हेलीकॉप्टर को रोकने की कोशिश करना। अब ये कैप्टन अमेरिका लेवल नहीं था, पर ये इंप्रेसिव सीन है। एलेक्सी सिस्टेविच यहाँ केमिकल्स का यूज कर रहा है अपने आप को राइनो जैसी स्किन और हॉर्न्स देने के लिए। ये सिमिलर लग रहा है द अमेजिंग स्पाइडरमैन में दिखने वाले लिजर्ड के ट्रांसफॉर्मेशन से, जहां उसकी स्किन भी ऐसे ही चेंज हो रही थी। कॉमिक्स में ये कैरेक्टर दिमाग से उतना तेज है नहीं, पर यहाँ बात कुछ और है। ये राइनो यहाँ रशियन मर्सिनरी और असैसिन है, जो कि है ह्यूमन राइनो हाइब्रिड, जिसका केमिकल्स को अपने बैग में रखना और हमेशा रेडी रहना ट्रांसफॉर्मेशन के लिए थोड़ा बहुत बैटमैन के विलन बेन जैसा लग रहा है। मेरे हिसाब से क्रेवन मूवी में अच्छा खासा पोटेंशियल है। अभी ये सोनी स्पाइडरमैन यूनिवर्स की पहली आर रेटेड मूवी है, जहां ना ही सिर्फ एरन टेलर जॉनसन इस रोल के लिए अच्छे हैं, बल्कि वायलेंस और लैंग्वेज की कोई लिमिट ना रखना बढ़िया ऑप्शन है अभी के लिए। इस मूवी की रिलीज डेट को पुश किया गया है इस साल के बाकी रिलीजेस के साथ कंपटीशन को अवॉइड करने के लिए, जिसके साथ साथ डायरेक्टर जेसी चैंडोर ने फर्दर इस डिले को यूज किया कैरेक्टर्स को शार्पन करने के लिए और प्लॉट को और टाइट करने के लिए, जिसके लिए रीशूट्स भी हुए। अब जेसी चैंडोर को इतना ध्यान रखना ही होगा इस मूवी को लेकर, क्योंकि मैडम वेब की भयानक परफॉर्मेंस के बाद अब अगर वेनम द लास्ट डांस और क्रेवन द हंटर एटलीस्ट ठीक ठाक भी नहीं गई, तो जो थोड़ी बहुत वैल्यू वेनम मूवीज ने भी बनाई है वो भी खतरे में आ जाएगी। मैं ना ही सिर्फ क्रेवन द हंटर के लिए एक्साइटेड हूँ, बल्कि मैं क्रेवन के फ्यूचर के लिए भी एक्साइटेड हूँ। मुझे क्रेवन द लास्ट हंट देखना है स्क्रीन पर, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा दिख नहीं रही है। इन सब के ऊपर इंडस्ट्री इंसाइडर डैनियल आरपीके ने कहा कि क्रेवन द हंटर मूवी में राइनो, कैलिप्सो और कमेलियन के दिखने के साथ मार्वल स्टूडियोज में अब इन कैरेक्टर्स के दिखने के चांसेस खत्म हो जाते हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि जिन विलन्स को सोनी अपने सोनी स्पाइडरमैन यूनिवर्स में दिखाता जाता है, उन विलन्स को मार्वल स्टूडियोज यूज नहीं कर सकता एमसीयू में। ट्रेलर कहीं ना कहीं अच्छा एक्शन प्रॉमिस कर रहा है, चाहे हम बात करें एलिवेटर वाले सीन की, या हम बात करें विलन्स की नाक खाने वाले सीन की, या हम बात करें बर्फ में लड़ाई की, या हम बात करें प्रिजन फाइट की। अब राइनो के इस मूवी के ट्रेलर में दिखने के साथ हम एक बड़ा बैटल एक्सपेक्ट कर सकते हैं मूवी में, जहां ओवरऑल मैं कहीं ना कहीं इस मूवी के विलन की मिस्ट्री को लेकर ज्यादा एक्साइटेड हूं। तो दोस्तों, ये थी वीडियो क्रेवन द हंटर के बारे में। इस साल सोनी स्पाइडरमैन यूनिवर्स 3 मूवीज के साथ सामने आया है, जहां मैडम वेब के फ्लॉप होने के बाद भी फैंस वेनम द लास्ट डांस के लिए एक्साइटेड हैं। पर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप आर रेटेड क्रेवन द हंटर के बारे में क्या सोचते हो। पर फिर भी अगर उससे कोई डिटेल मिस हो गई हो या आपको उसके नए फैक्टर्स वीडियो से रिलेटेड, तो प्लीज हमें कमेंट पे जरूर बताएं, हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर हमारे साथ शेयर करें। हम हर जगह हैं। तो दोस्तों, अगर आप हाउस ऑफ ड्रैगन की दुनिया में घुसना चाहते हैं, तो मैं आपको हमारी हाउस ऑफ ड्रैगन सीजन 1 रीकैप और हाउस ऑफ ड्रैगन के सीजन 2 के एपिसोड ब्रेकडाउन रेकमेंड करूंगा। इस यूनिवर्स में बहुत मजा है। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। वैसे कई सारे सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।